शेर ने अपनी बेटी की शादी बंदर से क्यों कराई? जंगल का राजा शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु शेर था। शेर खान की एक बड़ी कमजोरी थी उसकी बेटी रीमा, जो बड़ी ही घमंडी और सख्त मिजाज की थी। वो जानवरों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। शेर खान अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी हर गलती को अनदेखा कर देता था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में चिंटू नाम का एक बंदर रहता था। चिंटू का अपना कोई नहीं था। वो जानवरों के साथ मिलजुल कर रहता था और सबकी मदद करता था। एक दिन चिंटू जंगल में घूम रहा था कि तभी रीमा तेजी से भागते हुए आकर चिंटू को धक्का देती है। चिंटू बांस के गड्ढे में गिर जाता है। अरे ओ पागल चिंटू, ये जंगल क्या तेरे बाप का है? अंधा कहीं का दिखाई नहीं देता। रीमा चिंटू को डांट कर वहाँ से चली जाती है। गड्ढे में गिरने की वजह से चिंटू के पैर में मोच आ जाती है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। चिंटू की आवाज सुन सारे जानवर वहाँ इकट्ठा होते हैं। हाथी चिंटू को बाहर निकालती है। हिरन भागते हुए जाकर भालू वैद्य को लाती है। भालू चिंटू का इलाज करता है। चिंटू, तुम्हारे पैर में काफी मोच आई है, तुम कुछ दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे रीमा महाराज की बेटी है तो क्या हुआ? आए दिन किसी न किसी को परेशान करती रहती है। चलो चलकर महाराज से उसकी शिकायत करते हैं। हाँ, देखो बेचारे चिंटू का क्या हाल कर दिया। हाँ, अब तो पानी सर से ऊंचा हो गया, चलो चलकर महाराज को बताते हैं। यूँ सारे जानवर मिलकर शेर खान के पास जाते हैं और रीमा की शिकायत करते हैं। रीमा उस वक्त वहीं खड़ी थी। अरे ये क्या पंचायत लगा रखी है तुम लोगों ने? वैसे भी उस पागल बंदर के लिए तुम लोग मेरी शिकायत करने आ गए? शेर खान की बेटी की शिकायत? चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम लोगों की खैर नहीं। ये सुनकर शेर खान जानवरों से कहता है, रास्ते पर चलते वक्त चिंटू को अपना ख्याल रखना चाहिए था, इसमें मेरी बेटी की कोई गलती नहीं, और अगर फिर भी कभी किसी ने मेरी बेटी की शिकायत की तो उसकी खैर नहीं, अब जाओ यहाँ से। ये कहकर शेर खान जोर से दहाड़ मारता है। शेर खान की दहाड़ सुनकर जानवर डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ये देख रीमा जोर जोर से हंसने लगती है और अपने पिता से कहती है, अरे वाह पिताजी, आज आपने इन गधों को बड़ा अच्छा सबक सिखाया, बड़े आए मेरी शिकायत करने वाले। अरे तुम मेरी बेटी हो, तुम में तो इतना गुरूर होना ही चाहिए, आखिरकार तुम इस जंगल की होने वाली रानी जो हो। इधर जानवर शेर खान के इस बर्ताव से काफी परेशान थे। अरे महाराज को क्या हो गया? उन्हें तो हमारा साथ देना चाहिए था, न कि रीमा का। हाँ, मैंने पहले कभी महाराज का ये रूप नहीं देखा, मुझे तो लगता है कि वो अपनी बेटी के प्यार में अंधे हो गए हैं। हाँ, अगर ऐसा ही रहा तो आगे जाकर रीमा और भी मुसीबतें खड़ी करती रहेगी। इस तरह जानवरों में खुसर पुसर शुरू हो जाती है। अगले दिन रीमा जंगल में घूम रही थी कि अचानक नीचे गिर जाती और उठ नहीं पा रही थी, जिसके कारण वहाँ तुरंत उल्लू वैद्य, शेर खान और बाकी जानवर इकट्ठा होते हैं। उल्लू, रीमा को क्या हुआ? क्या हुआ? वो उठ क्यों नहीं पा रही? महाराज, एक बहुत बुरी खबर है, अब रीमा अपने पैरों पर कभी खड़ी नहीं हो सकती। ये सुनकर रीमा फूट फूट कर रोने लगती है। उल्लू, इसका कोई तो इलाज होगा। महाराज, इसका एक ही इलाज है, जंगल की पूर्वी दिशा में एक जादुई तालाब है, अगर उस तालाब का पानी रीमा को पिला दिया जाए तो रीमा ठीक हो सकती है। तो ठीक है, मैं अभी जाकर वो पानी लेकर आता हूँ। नहीं महाराज, वो पानी सिर्फ रीमा का पति ही ला सकता है, और इतना ही नहीं, जो कोई भी वहाँ गया वहाँ से वापस लौटकर नहीं आया। शेर खान आसपास के जंगलों में रीमा की शादी का प्रस्ताव भेजता है, पर कोई भी रीमा से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि अब वो अपाहिज हो चुकी थी और उस जादुई तालाब के पास जाकर पानी लेने से सब डर रहे थे। अरे अब मैं क्या करूं? क्या मेरी बेटी जिंदगी भर यूं अपाहिज बनी रहेगी? अपने पिता की बेबसी देखकर रीमा फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी चिंटू आगे आकर कहता है, महाराज, अगर आप इजाजत दे तो मैं रीमा से शादी करूंगा और उस जादुई तालाब के पास जाऊंगा। पर चिंटू, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, शायद तुम्हारी मौत हो सकती है। रीमा महाराज की बेटी है और मैं महाराज के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। मुझे ये शादी मंजूर है। चिंटू की बातें सुनकर रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो चिंटू से माफी मांगते हुए कहती है, चिंटू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डालने के लिए तैयार हो गए। पिताजी, मैं जिंदगी भर यूं अपाहिज बनी रहूंगी, पर चिंटू की जान खतरे में नहीं डालूंगी।
अरे तुम इस जंगल की होने वाली रानी हो और मेरी बेटी। इस चिंटू का क्या, ये तो अनाथ है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है। वैसे भी ये जानवर हमारे गुलाम है। इनमें से एक आधा जानवर हमारे लिए मरता है तो क्या फर्क पड़ता है। चुपचाप चिंटू से शादी कर लो। पिताजी आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? अपनी बेटी के लिए एक मासूम को मौत के मुंह में धकेल रहे हो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। शेर खान रीमा में आए इस बदलाव को देखकर खुश हो जाता है। भालू और शेर खान जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये देख रीमा और बाकी सारे जानवर चौंक जाते हैं। शेर खान भालू से कहता है, भालू रीमा को वो जड़ी बूटी पिला दो। भालू रीमा को जड़ी बूटी पिलाता है और कुछ ही देर में रीमा ठीक हो जाती है। पिताजी ये सब क्या है? रीमा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। मैंने और भालू ने मिलकर तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। हम तुम्हारे घमंड को तोड़ना चाहते थे, इसलिए हमने तुम्हारे भोजन में एक जड़ी बूटी मिला दी, जिससे तुम्हारे पैरों में कमजोरी आने लगी। पिताजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी। आज मैं ये जान गई हूँ कि घमंड कितनी बुरी बात है। उस दिन से रीमा घमंड छोड़कर सारे जानवरों के साथ खुल मिलकर रहने लगी।